सोबिया, क्या हुआ? मेरी एक बात याद रखें, जो आप लोग चाहते हैं ना वो मैं होने नहीं दूंगी। हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि इट्स टू लेट नाउ। कोई भी डॉक्टर ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो चाहता है ना वो कभी नहीं होगा। डॉक्टर को मेरी जिंदगी की परवाह है ना, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। माँ ये पहले भी ऐसी धमकियां देती रही। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इशरत आपा, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम तो फौरन ही परेशान हो जाती हो नुसरत। बस हालात ने दिल छोटा कर दिया। मुझे लगा कि अहमर आपके मेरे घर आने पर खफा हो गया है। जी नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाय अल्लाह नुसरत, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो अभी से अपने घर में शहनाइयां गूंजते हुए महसूस हो रही है। मैं समझी नहीं इशरत आपा, कौन सी शहनाइयाँ? अब तुम ये मत समझना कि मेरे दिमाग पर कोई असर हो गया। पता है, अहमर ने मुझे और हशाम को बुलाकर कहा कि इस घर की उदासियां अब खत्म हो जाएंगी, इस घर में शहनाइयां गूंजेंगी। अच्छा, चलें ठीक है, फिर तो आप फौरन लड़कियां देखना शुरू करें। अरे नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं रही। लड़की का नाम भी उसने खुद ही बता दिया है। अच्छा, कौन है वो लड़की? ये भी हम सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। उसने आशी का नाम लिया है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आशी, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अमर और सोबिया का रिश्ता बचपन से तय था। तो फिर अचानक ये तुम्हारा रिश्ता लेके कैसे आ रहा है? अम्मी, मैंने आपको बताया तो है, सोबिया ने खुद इनकार किया उस रिश्ते से। तुम चुप करो, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी। बात करने तो मुझे आशी से। आशी, ये हदीद की जगह अहमर ने कैसे ले ली है? मुझे तो ये सारे मामले में गड़बड़ लग रही है। अम्मी, कोई गड़बड़ नहीं है, बस अहमर और सोबिया के बीच काफी दिनों से इख्तलाफात चल रहे थे और सोबिया का दिल अहमर से खासा बदगुमान रहने लगा था। इसी बीच उसका एक अच्छा रिश्ता आ गया, उसने वहां हाँ कर दी। वो बहुत ऊंचे स्टेटस वाले लोग हैं आशी, हमारा उनके साथ कोई जोड़ नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, और शायद उसे मैं पहले से ही पसंद हूँ। सोबिया के इनकार के बाद उसने मुझसे खुद ही अपना रिश्ता भेजने की बात की है। अम्मी, ऐसा रिश्ता किस्मत वालों के हाथ आता है। इतना शानदार बंगला, इतना बड़ा बिजनेस और इतनी अच्छी फैमिली में हमारी आशी इकलौती बहू बनकर जाएगी, राज करेगी राज। इसी बात की फिक्रमंद हूं मैं। अम्मी, उनकी मर्जी है तो वो आ रहे हैं ना, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? आपने बस टेंशन नहीं लेनी है, सब ठीक हो जाएगा। सोबिया बाजी, अब कभी मत मरिएगा, वरना मैं क्या करूंगा? मेरी एक भी बहन नहीं होगी फिर। देखा, कितना खौफजदा कर दिया तुमने शोभी को। तुम क्या जानो हम कैसे जी रहे हैं। अहमर, तुम देखना मैं कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी। दुश्मन जल जल कर मर जाएंगे। अम्मी, मेहंदी से लेकर ढोलकी तक हर फंक्शन शानदार होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये शादी इतनी यादगार हो कि लोग सारी उम्र याद रखें। बिल्कुल ऐसा ही होगा।
मेरी जान तू देखना सही, मैंने आयशी की अम्मी को कॉल कर दिया। कल हम लोग जाएंगे ना, तुम्हारा रिश्ता देंगे और साथ ही शादी की डेट भी फाइनल कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ, चल रहे हो ना हमारे साथ कल? नहीं अम्मी, आप बात कर लीजिए। अहमद बेटा, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? मैं भला सोबिया के अलावा किसी और के साथ खुश हो सकता था, मगर अब बात कुछ और है। जी आशी, आशी, मैं ये सब कुछ आशी को बता देती हूँ। वो दुनिया वालों के सामने मेरा भरम भी रख लेगी। ओ सोबिया, कहीं उस तो की खबर तो नहीं पहुंच गई? हेलो हेलो आशी, मैं दानिया बात कर रही हूँ सोबिया। आशी अभी बिजी है। दानिया, मुझे आशी से बहुत जरूरी बात करनी है। वो आए तो उसे कहना मुझे कॉल बैक कर ले। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं है सोबिया कि तुमने आशी को मुबारकबाद देने के लिए फोन किया होगा। अगर इस बार तुमने उसकी खुशियां छीनने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आशी की शादी हो रही है। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आग तो खूब लगी होगी तुम्हारे दिल में आशी और अहमद के रिश्ते की बात सुनकर। क्या? आशी और अहमद का रिश्ता? हाँ, आशी के लिए अहमद का रिश्ता आ रहा है और वो दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। दानिया, मैं अपना फोन चेक कर रही थी। ये सोबिया की कॉल तुमने रिसीव की है? हाँ, तुमसे बात करना चाह रही थी। अच्छा हुआ मेरी बात हो गई उससे। ठीक ठाक सुनाई है मैंने उससे। यानी उसे हमारे रिश्ते का पता चल गया है? शो तो ऐसे करी थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हालांकि यकीनन उसने टोल लेने के लिए फोन किया होगा। पता नहीं तुम्हें क्या बोल देती। बोल कर तो दिखाती, मैं उसका दिमाग ना दुरुस्त कर देती। अरे यूनिवर्सिटी में हमारी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी और फिर उसी दोस्त ने कितनी बेदर्दी से मेरे सीने में खंजर घोंप दिया। खबरदार जो अब इन फजूल लोगों के पीछे तुम उदास हुई। कल अहमद के पेरेंट्स आ रहे हैं रिश्ता लेकर। जब से इशरत आंटी का फोन आया, अम्मी को तो हॉल उठ रहे हैं खामखा। हाँ, कह तो सही रही हो तुम। वैसे अम्मी भी मुझसे कल के मेन्यू का पूछ रही थी। ऐसा करते हैं, चाहे उनके पास ही ले चलते हैं, चीजें भी डिसाइड हो जाएंगी। हाँ हाँ, तुम तो जानते थे ना अहमद, तुम तो जानते थे आशी भी किसी और से मोहब्बत करती है।
लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बेमौत मार दिया सोबिया, ऐसा दर्द दे दिया, सारी जिंदगी जिसकी कोई दवा ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगा। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? उसे क्या खबर मेरे साथ हदीद ने क्या किया? वो तो ये समझ रहा है कि बेवफाई तो मैंने की है। उसकी आंखों में मेरे लिए हकारत थी, और मैं जानती हूँ कि हकारत बहुत जल्द नफरत में बदल जाएगी। नुसरत, क्या हो? तुम कुछ उलझी सी लग रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं चाय लाती हूँ। अच्छा ये बताओ, वो शोभी को उसके दोस्त के घर से कब लेना? मैंने कॉल की थी अभी। मेरे ख्याल से थोड़ी देर उसे और वहाँ रहने दें, थोड़ा बहला रहता है। सबकी बहनों की शादी होती है, लेकिन शोभी ने तो कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। असल में सोबिया की जिन हालात में शादी हुई है ना, उसकी वजह से शोभी सहम गया है, और फिर वो सोबिया से हम लोगों की नाराजगी को भी बहुत महसूस कर रहा है। फिर अहमर की जगह उसने हदीद को कबूल नहीं किया। बच्चा है ना, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देता है। मैं बाप हूं, कोई मुझसे पूछे ना, मुझसे पूछे कि मैं लम्हा लम्हा किस तरह अजियत से गुजर। वो सुल्तान, आज इशरत आपा का फोन आया था। कल उन्होंने हमें बुलाया है अपने घर। सोबिया बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लो थोड़ा सा खा लो, वरना कमजोरी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा दामन तो खाली रह गया है। उम्मीद की जो एक किरण थी वो भी अंधेरे में गुम हो गई है। क्या बात है, खैरियत तो है? क्यों नहीं मरता आपका बेटा? क्यों मेरी बद्दुआओं में असर नहीं है? मर क्यों नहीं जाता वो? खुदा के लिए सोबिया, मुझ पर रहम करो। कुछ ऐसा भी है, मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, उसके अलावा मेरा और है ही कौन? तो ठीक है ना, रखें अपना बेटा अपने पास, मेरी जान छुड़वा दे उससे। चल यहां से। मुश्ता आंटी प्लीज जाएं यहां से। हेलो अहमर, हेलो।
ये तुम क्या कह रही हो नुसरत? अहमर और आशी का रिश्ता? भाई आशी तो सोबिया की बेस्ट फ्रेंड थी। जैसे को तैसा। सोबिया ने भी तो अहमर के कजन और बेस्ट फ्रेंड से शादी की है। हमें अब कुछ कहने का हक नहीं है। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी खुशियां, हमारे अरमान जलाकर राख कर दिए। एक नहीं मानी उसने हमारी, यहां तक कि मेरी बेटी छीन ली उसने मुझसे। सुल्तान, प्लीज आप सोबिया को माफ कर दीजिए। वो आपकी लाडली बेटी है कि नाराजगी से मारे डाल रही है। और शोभी अलग कुड़ रहा है। हमारे दोनों बच्चे अजियत में हैं। नुसरत, इशत आबा को फोन करके कह देना मैं किसी काम की वजह से बहुत मसरूफ हूं, शायद ना आ सकूं। तुम चली जाना। हेलो अहमर। लगता है तुम्हारा शौहर तुम्हारे आसपास नहीं है, जो इतनी धड़ल्ले से मेरा नाम ले रही है। वैसी बातों पर माइंड नहीं करता। जाहिर सी बात है, वो तो बहुत बड़ी गेम खेलने का आदी है। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते अहमर, मुझे बहुत तकलीफ होगी। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी बातें करके तुम दोबारा मुझे खुशियों से महरूम कर दोगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसी बातें सिर्फ हदीद के साथ किया करो। ठीक, और तुम आशी से? तो तुम्हें खबर मिल गई। हाँ, मैं एक नेक और मुखलिस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा हूं, और उसको भी तो तुम लोगों ने धोखा दिया था। मगर मैं उसे इतनी खुशियां दूंगा कि वो अपना सारा दुख भूल जाएगी। अहमर, मम्मी बाबा के जिन अरमानों को तुमने आग लगाई थी ना, अब वही अरमान धूम धड़के से पूरे होंगे। आशी वही शादी का जोड़ा पहनेगी जो तुम्हारे लिए सिलवाया गया था। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश।